दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम जैसे कि रेगुलर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं डेली मार्केट अपडेट के बारे में, और जो भी मार्केट से रिलेटेड जो बियर बुल जो जितनी भी न्यूज़ रहती है वो भी आपके साथ कंटिन्यू शेयर करते हैं, और आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे अपने प्रॉफिट बुक किए जाते हैं, और छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होती है और उसे कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो हम जानेंगे आज मार्केट के बारे में कि आने वाले टाइम में हमें कैसे सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट में कुछ अच्छा पंप डंप नहीं देखने को हमें मिला था, इसलिए मैंने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया था आप लोगों के लिए। तो आज हम कुछ डिस्कस पॉइंट करेंगे यहाँ पे कि BTC कहाँ से मूव हो सकता है और क्या है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू आज सुबह से गिर रही है। तो मुझे सो मॉर्निंग में लगा था कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस अपना वही 95,000 के अराउंड है। चलिए बात करते हैं। अगर हमारी कोई भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर करेंगे और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में। अगर आपका कोई भी सजेशन या सुझाव है तो हमारे टेलीग्राम में DM कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ के हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं BTC की। सबसे पहले तो वही जो सिनेरियो आपको लास्ट काफ़ी दिनों से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो ये जो 95,000 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये बहुत ही यहाँ पे ज़बरदस्त प्ले कर रहा है एवरी टाइम। आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं पिछले कितने दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 करीबन 25 डेज से ही अपना कंटिन्यू इसको सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ब्रेक तो किया है, मगर यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे 1 डे में इसकी ना ही तो क्लोजिंग नीचे की साइड हुई है, ना ही अभी तक कोई अच्छा हमें कोई रेड कैंडल देखने को मिली है। एक ये थी, देन उसके बाद यहाँ पे जो करीबन 4 दिन पहले थी। तो अब बात कर लेते हैं 4 आवर के लिए। सबसे पहले तो 4 आवर में अभी देखिए यहाँ पे ये 21 EMA इसके नीचे ही क्लोज कर रहा है, ये बार बार कंटिन्यू कल से ही। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए वीडियो नहीं डाली थी आप लोगों के लिए कि देखते हैं कि ये कहाँ पर किसका क्लोजिंग क्या देता है, क्योंकि वीकेंड में बहुत सारा आपको भी पता है कि बहुत रेयर चांस होते हैं वीकेंड में वॉल्यूम आने के। तो आज मंडे की शुरुआत हुई है, तो इसलिए मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो शेयर की है मैंने आप लोगों के लिए। तो बात कर लेते हैं अभी यही अपना जो रेजिस्टेंस है, इसको सबसे पहले जो सपोर्ट अपना यहाँ पे 95,000 का, इसको होल्ड बनाए रखने की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम बुलिश रहेंगे, जब तक ये इसके नीचे यहाँ पे 1 डे में क्लोजिंग नहीं देता है, तो देन उसके बाद देखते हैं अपने क्या टारगेट रहेंगे। तो मैंने एक छोटी स्कैल्पिंग ली है यहाँ पे। मैंने यहाँ से अपना एक लॉन्ग की ट्रेड स्टार्ट किया है। तो मैं यही देखना चाहूँगा कि ये कितना पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मैंने जब ट्रेड ठीक ठाक ली है तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेली बेसिस पे हो जाता है। कल भी मैंने ट्रेड ली थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो अपना 95,000 की उम्मीद है यहाँ पे इसको ये ब्रेक नहीं करेगा। देन अगर इसको ही ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट अपना जो रहेगा वो करीबन 93,500 के अराउंड रहेगा, और जो मेजर जो है हमारा सबसे बड़ा वो है 90,000, क्योंकि बियर रन मैं तब तक नहीं कंफर्म कर पाऊँगा जब तक यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये 1 डे में, क्योंकि यही यहाँ पे सबसे बड़ा साइन है। डंप आने को तो आ सकता है वो इसलिए क्योंकि मार्केट फ्लैक्चुएशन होती है, मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो मार्केट स्टेबल रह जाएगी। तो सबसे पहले वही बात है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इथेरियम कहीं ना कहीं बुलिश दिखाने की कोशिश कर रहा है। वही मैं आपको बता रहा था कि हमें एक ओल्ड्स में एक मिनी बुल रन देखने को मिल सकता है, मगर ये कंटिन्यू वही बात अभी BTC के अकॉर्डिंग इसको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे भी इस पर भी दबाव रहता है, सेलिंग का प्रेशर रहता है। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इथेरियम में भी। अब 4 आवर में चेक कर लेते हैं 4 आवर में, क्योंकि देखो आप देखिए यहाँ पे इथेरियम जो है BTC जो है वो 4 आवर में 21 EMA के नीचे बार बार क्लोजिंग दे रहा है, मगर ये इसके ऊपर बार बार यहाँ पे इसके अप साइड ही है। अब 1 डे में चेक कर लेते हैं इथेरियम को हम यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, रेड कैंडल अभी बनने को स्टार्ट हो रखी है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर ये 25 के अराउंड आपको अगर मिलता है 25 20 10, क्योंकि एग्जैक्ट कभी नहीं होता है। जैसे कि मान लो कभी 2 पॉइंटों की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 2500 के अकॉर्डिंग आपको अपनी एक पोजीशन बना के रखनी है, क्या पता वो 2505 से ही बाउंस बैक हो जाए। तो वो 10-5% का जो रेशो रहता है वो आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं
कि जिसका बैड लक है या गुड लक है ट्रेडिंग के पॉइंट पे नज़र रखने के लिए। अब जैसे कि मान के चलो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आप चेक कीजिए यहाँ पे 20 जो लो बनाया जैसे 25,124 पॉइंट पे रहा था ये, तो ये करीबन उसी में काउंट होता है 2500 में ही। तो अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये जो लास्ट इसने जो यहाँ पे डंप दिखाया था वो करीबन 2100 के अकॉर्डिंग था यहाँ पे। तो यही है अपना जो मैं जो सपोर्ट बना रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि इसको ना ब्रेक करे ये, इसको अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में और पैनिक देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलिए, मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। अब देखिए यहाँ पे BTC डोमेन इसको यहाँ पे सपोर्ट बना के देन उसके वनडे में यहाँ बाउंस बैक हो गया यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी इसको 60 को टच करेगा, क्योंकि थोड़ी सेलिंग प्रेशर अभी मुझे और मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, अपनी ट्रेड को हमेशा सेफ साइड खेलिए। अब बात करते हैं JK टोकन की। JK टोकन भी आपको एक दोबारा से बाइंग प्राइस पे यहाँ पे देखने को मिला कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसकी कब अनलॉकिंग होती है। इसके बारे में भी आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा फुल फ्रेश आप लोगों के लिए कि अनलॉकिंग कैसे होती है, प्राइस प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं किसी भी कॉइन से रिलेटेड। एग्जैक्ट रही बट कहीं ना कहीं आपको वह बेनिफिट दे सकता है। अगर आपने किसी ने पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाई तो वेट कर लीजिए करीबन यहाँ पे इसका 10 सेंट का आने का। अगर आप कोई दूसरी पोजीशन लेते तो अपने उस पोजीशन में कम से कम 30 से 40% का गैप होना मिनिमम है, नहीं तो आपको इनवैलिड DCA माना जाता है। तो अब बात करते हैं BNB की। BNB में आखिरकार यहाँ पे इसके नीचे जो इसका जो सपोर्ट है उसके नीचे बार बार जा रहा है। यहाँ पे वनडे में आप खुद चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वनडे में इसके ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दी है और अभी ये रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई है। अभी तो ये मॉर्निंग का डे है करीबन, अभी तो 20 घंटे इसके पास बचे हुए हैं। अब देखेंगे आने वाले टाइम में ये कैसे परफॉर्मेंस करता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है या आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, तो हमें यहाँ पे फॉलो करके या हमें DM करके आप अपनी प्रॉब्लम है जो पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करता हूँ लाइव। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी करीबन 96,000 पे, यहाँ से मैंने लॉन्ग किया था। अभी मैं माइनस में हूँ 23। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एक बार मैं करीबन 100 के अकॉर्डिंग भी माइनस में था, बट मुझे पूरा हो कि नहीं यहाँ पे ये बाउंस बैक जाएगा। अगर नहीं जाता तो देखिए आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों ही। अब यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं, आपके साथ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है मेरा कोई भी। अब देखिए कल की डेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 23 की बात है। तो यहाँ पे तकरीबन $3-4 का मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था। अब ये देखिए ये भी कल ही है, करीबन $5 का मैंने कल भी प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि मार्केट में बोलने को नहीं। अब पूरे वीक की बात कर लेते हैं, आप देखिए चेक करिए यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं। जो मेरी जो ट्रेड जो उसमें करीब $40-50 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया था, जो फीस काट के तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। तो अब मुझे भी इस पूरे विश्वास है यहाँ पे जो मेरी ट्रेड चली हुई है यहाँ पे मैंने इस पर करीबन $700 का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस पर तो मेरा टारगेट रहेगा करीबन वही है, करीबन यहाँ से $15 से $20 एक स्कैल्पिंग में, क्योंकि मुझे अगर आपको रोज़ का $20-30 अगर मिलता रहे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप इसको तरीके से और अच्छे से और रूल के साथ फॉलो करेंगे तो यही आपके लिए ज़रूरी है हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए और कैसे चीज़ें काम करती है वो भी साथ देखते रहिए। तो आप बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं एक नई टेक्नोलॉजी, अगर आपको नहीं पता तो एक मार्केट में एक अफवाह ये भी है, क्योंकि मार्केट में जो ये न्यूज़ आई है इसका ये रीज़न हो सकता है हमें भी मान के चलो, जो न्यू माइक्रोसॉफ्ट चिप है शॉर्टन्स टाइमलाइन टू द मेक बिटकॉइन क्वांटम रेजिस्टेंस रिवर। एक जो क्वांटम रेजिस्टेंस का बार बार जो न्यूज़ जो आ रही है ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर मतलब बिटकॉइन से रिलेटेड ही है ये। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को इसमें हानि ही पहुंच सकती है। अब देखते हैं ये पॉजिटिव वे में जाएगी या आने वाले टाइम में नेगेटिव वे में, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कोई भी एक्सपर्ट कुछ इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये अभी यहाँ पे एक रूमर है कि क्या है, कैसे काम करेगी, क्यों काम करेगी, किस लिए करेगी। देखिए आप खुद यहाँ पे पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप could push up the timeline to make the Bitcoin quantum resistance according to Bitcoin exchange river। तो सबके अपने अपने थॉट्स है, क्लियरिटी किसी के पास भी नहीं है। जब तक क्लियरिटी नहीं आ पाएगी तो हम उसके बारे में कोई भी डिसीजन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम अपनी कम्युनिटी को
किसी गलत डायरेक्शन में या गलत चीज़ों में फंसाए। तो जो क्लियरिटी रहेगी हम हमेशा वही आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बिटकॉइन वोलेटिलिटी कैसे चल रही है। बिटकॉइन इम्प्लाइड द वोलेटिलिटी नियर द रिकॉर्ड लो एज अ स्ट्रेटजी सिंगल BTC बाई। जब भी ये स्ट्रेटजी जो है ये जब भी बाई करता तो कहीं ना कहीं आपको खुद पता है कि यहाँ से डंप होता ही है, पता नहीं है डंप प्राइस वो बाई भी करता है या नहीं। बिटकॉइन रैंगी बाउंड ट्रेडिंग स्टाइल इज राइजिंग आईब्रोज अमंग बोथ ट्रेडर एंड एनालिस्ट बिट बाईबिट हैक। अब उसके बाईबिट से जो मैं बताया था आपको वीडियो में कि जो इथेरियम से जितने टोकन थे वो डंप हो गए थे और इथेरियम भी काफ़ी डंप हुआ था, तो रिकॉर्ड तो कर लिया था इसने बहुत जल्दी। पर वही बात है कहीं ना कि मार्केट में अभी पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको एक वन डे में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो ये ओवरसोल्ड होने वाला है जल्दी ही। जैसे ओवरसोल्ड आएगा तो आपको ही पता है कि यहाँ पे एक बार तो बाउंस बैक जरूर लेता है। तो वही है, बने रहिए। अब देखिए इसने यहाँ से टच किया फिर वापस भाग गया, तो घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ आप बने रहिए, ट्रेड को फॉलो करते रहिए और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बुक करते रहिए टाइम टू टाइम। ज़्यादा फ्यूचर ट्रेड जो होती है उसको ज़्यादा लंबा खींचना ज़रूरी नहीं होता है। बस अपने एक प्रॉफिट पे टारगेट रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप पिछले अगर 1 महीने की बात करते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं स्टेटस लगा देता हूँ जो फील्ड है टोटली ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। सॉरी, आप देखिए यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेड नहीं है जिसमें मेरा कोई नेगेटिव यहाँ पे हुआ है। आप खुद चेक कर सकते हैं। तो देखिए 18 तारीख से देखिए आप खुद चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अच्छी एक्सपीरियंस रहा मेरा इसमें, तभी मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया है कि आप मेरे साथ भी एक अच्छी अर्निंग करते रहे। तो कुछ मेरे पास टेक्निक्स होती है जो मैं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगा, जिसमें आप और अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सके। क्योंकि ये मेरा एक टेस्टिंग अकाउंट है जिसमें मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ और जितनी मैं नई स्ट्रेटजी बनाता हूँ ट्रेडिंग की वो इसके साथ शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। एक मेरा मेन अकाउंट है, तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम ऐसा आएगा मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा उसमें कुछ टारगेट चला हुआ है। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ के लिए भी एक टारगेट लेके आऊँगा, जिसको हम जैसे कि $100 से लेके 1000 तक आप कैसे बना सकते हैं डेली आपके साथ लाइव करेंगे आने वाले टाइम में, और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, आपको पोर्टफोलियो को ग्रोथ करवाते रहेंगे और सभी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें आप लोगों का हौसला और हेल्प मिलती रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।